राधे राधे सभी को। मैं हूं पूनम कौशिक और मेरे चैनल का नाम है अनका ट्यूटोरियल। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड कमेंट एंड शेयर। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ हूं जिसमें आपको हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज का जो मेरा टॉपिक है, हमने पहले पढ़ा सुकरात जी को, उसके बाद पढ़ा हमने प्लेटो को, और आज हमारा जो अगला टॉपिक है आज है अरस्तु। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो अरस्तु हैं प्लेटो के शिष्य थे। तो इन्होंने प्लेटो के बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। अपने गुरु की जो भी बातें थीं उनको इन्होंने साक्षात्कार किया और आगे बढ़ाने का काम किया। तो चलिए इनके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझते हैं, सीखते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। चलिए, अरस्तु जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है, ये एक यूनानी दार्शनिक थे। ये बात हमेशा ही याद रखनी है, चाहे सुकरात हैं, अरस्तु हैं या प्लेटो हैं, तीनों ही यूनानी हैं और दार्शनिक हैं। ऐसा नहीं है कि ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है या आध्यात्म के गुरु नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये यूनानी है प्लस दार्शनिक है। तो यूनानी दार्शनिक कहे जाते हैं अरस्तु। इनका जो कालखंड है, यानी कि इनका जो काम करने का, इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी इनका ड्यूरेशन है, उसको हम कालखंड के नाम से कह सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो जो इनका जो कालखंड है वो 384 से लेकर के 382 ईसा पूर्व तक है। इनका जो जन्म था वो स्टेगेरिया में हुआ है। यूनान का ही कोई छोटा सा गांव था, उसका नाम है स्टेगेरिया, वहाँ इनका जन्म हुआ। कई बार पूछ लेते हैं कि जो अरस्तु थे उनका जन्म स्थान कहाँ पर पड़ता है, यूनान में क्या गांव है, क्या है। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इनका जहाँ जन्म हुआ उस स्थान का नाम है स्टेगेरिया। चलिए, इनके जो गुरु हैं वो प्लेटो है, मैंने अभी आपको बताया। बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंसेगा ज़रूर, क्योंकि ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर बार परीक्षा में घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। ठीक है, इनके गुरु का नाम है प्लेटो। अब बात करते हैं इनकी फ़िलॉसफी की कि आखिर इनकी फ़िलॉसफी है क्या, क्या कह रही है इनकी फ़िलॉसफी, जिसकी वजह से अब हमको इनको पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो इनकी जो फ़िलॉसफी है वो कहती है आत्मा का अध्ययन। हमने जब प्लेटो जी को पढ़ा था तो प्लेटो जी ने बताया कि शिक्षा क्या है, जो सच को बताए। ये क्या कह रहे हैं, शिक्षा क्या है, जो हमें हमारी आत्मा का अध्ययन कराए, हम बेसिकली अपने सोल को जान सकें, किस वजह से हम आए उस अर्थ को पहचान सकें। ऐसा अरस्तु जी का मानना था। तो उन्होंने कहा कि ये जो दर्शन है वो आत्मा का अध्ययन होना चाहिए। उनकी फिलॉसफी आत्मा के शरीर के आसपास घूमती है। इसी को ही, आत्मा के अध्ययन को ही प्राचीन मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। मैंने कई बार मॉडल पेपर में, मॉक टेस्ट में ये चीज़ देखी है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्राचीन मनोविज्ञान किस यूनानी दार्शनिक ने दिया है। तो ये जो प्राचीन मनोविज्ञान है ये आपके अरस्तु जी ने दिया है। अब एक और बढ़िया सवाल कि अरस्तु के शिष्य कौन थे। सिकंदर, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जो पूरी दुनिया को जीतने चला, वो इनका शिष्य है। अब बात करते हैं कि इन्होंने किस किस विषय में क्या किया। इनका जो मुख्य तौर पे अगर हम इनको जानने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने अपने गुरु के ही काम को आगे बढ़ाया, उनके ही विषयों को इन्होंने पढ़ने की कोशिश करी और उन पर बहुत सारी बुक्स लिखी, रचनाएं करी, कविताएं करी। इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट को समेटने की कोशिश करी। कई बार इनके सब्जेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि इन्होंने गणित पे तो नहीं लिखा, तो गणित पे इन्होंने नहीं लिखा। तो जो जो ज़रूरी सब्जेक्ट है मैंने उनको भी यहाँ नोट डाउन किया है, तो आप अपने नोट्स में इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इनके जो विषय रहे हैं भौतिकी, इन्होंने भौतिकी के बारे में बताया, कविताओं की रचना करी, संगीत के बारे में, नाटक, आपकी राजनीति शास्त्र जो कि यूनानी साम्राज्य में केंद्र बिंदु बन के उभरता है, तो अरस्तु जी उससे पीछे कैसे रह सकते थे। उन्होंने भी राजनीति के बारे में बताया,
तर्कशास्त्र के बारे में बताया, नीति शास्त्र के बारे में बताया और जीव विज्ञान के बारे में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। बहुत ज़्यादा इनकी रचनाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, इनके बारे में 2 या 3 चीज़ें ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक, इनके गुरु कौन थे, दूसरा, इन्होंने दर्शन शास्त्र की किस शाखा को अपनाने का काम किया। तो हमारे जो अरस्तु थे, इन्होंने आत्मा का अध्ययन, इनका ये फिलॉसफी का बेस कॉन्सेप्ट है। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है इनका आत्मा का अध्ययन, या फिर आप आत्मा के अध्ययन को प्राचीन मनोविज्ञान के नाम से भी जान सकते हो। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक पे। इससे ज़्यादा और कुछ इस टॉपिक में पूछा नहीं जाता। बेसिकली इनकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ शामिल किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए, अच्छे से लगे रहिए। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ अगली वाली क्लास में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।